ओम नमः शिवाय। श्री परमात्मने नमः। रुद्र संहिता के अध्याय 6 में प्रवेश करते हैं। एक बार महाप्रलय काल में, जबकि चारों तरफ पानी ही पानी था, निर्गुण ब्रह्म सदाशिव का प्राकट्य हुआ। सदाशिव ने प्रकृति निर्माण की बात सोची। सदाशिव से स्वरूप भूता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण हुआ। उन दोनों ने काशी में, जिसे कि आनंद वन भी कहा गया था, प्रादुर्भाव किया और वहां रहने लगे। शिव ने सृष्टि के विस्तार, शिव और शक्ति ने सृष्टि के विस्तार की बात सोची। शिव के वामांग से विष्णु का आविर्भाव हुआ और विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे ब्रह्मा जी का प्रकट होना कहा गया है। ब्रह्मा जी जब कमल के ऊपर विराजमान थे, सोचने लगे मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ। तो कमल नाभ के अंदर गए उद्गम का पता लगाने के लिए, किंतु वह उद्गम का पता नहीं लगा पाए। तो ब्रह्मा जी को आवाज़ सुनाई दी, तप करो। फिर श्री हरि ने तप करने से, ब्रह्मा जी ने तप किया तो श्री हरि ने उन्हें दर्शन दिया। अब ब्रह्मा और विष्णु दोनों में शिव माया से विवाद छिड़ गया। उस विवाद में दोनों के बीच में शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में, अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु उस ज्योतिर्लिंग की था पाने के लिए एक ऊपर और एक नीचे गमन करते हैं, किंतु उसका न ओर पार था न छोर था। आकर के दोनों प्रणाम करते हैं। भगवान शिव तभी से ज्योतिर्लिंग के रूप में सृष्टि में प्रकट हो गए। ब्रह्मा विष्णु को भगवान शिव के शब्द में ज्योतिर्लिंग के दर्शन हुए। इस स्वर और व्यंजन का तभी से उद्गम माना जाता है। ज्योतिर्लिंग में सर्वप्रथम ओम सुनाई दिया, जिसमें ए उ म 3 सब अक्षर थे। ऐसे अंडा स्वरूप ब्रह्मा का बोध होता है। उकार से श्री हरि का बोध होता है और मकार से भगवान शिव का ज्ञान होता है। एकार संज्ञक ब्रह्मा को बीज कहते हैं। उकार हरि को योनि कहते हैं और मकार बीजी। बीज, योनि और बीजी उसी में सब कुछ समाहित है। वह दिव्य अंड कई वर्षों तक जल में रहा। फिर उसके 2 भाग हो गए, ऊपर का भाग भूलोक और नीचे का पृथ्वी बना। इस अंड से चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिसे कै संज्ञा दी गई। तत्पश्चात परमेश्वर महेश प्रसन्न होकर शब्दमय रूप में प्रकट हुए, जिनसे अ आ ई से लेकर अन्न तक स्वर और कैसे ज्ञ तक व्यंजन का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे उनके अंगों का प्रकटीकरण कहा गया। फिर ओम तत्वमसि महावाक्य दृष्टिगोचर हुआ। उसके उपरांत गायत्री मंत्र लक्षित हुआ, जिसमें 24 अक्षर हैं। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र और फिर पंचाक्षरी मंत्र तथा चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इन 5 मंत्रों की उपलब्धि करके श्री हरि उनका जप करने लगे। ओम ओम तत्वमसि, गायत्री मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र और चिंतामणि। उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य हुआ
उनके द्वारा तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र की एकता बताई गई है। ब्रह्मा विष्णु के स्तवन प्रार्थना से प्रसन्न होकर के शिव उमा सहित प्रकट हुए और कहने लगे, हे विष्णु, मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं और आप सृष्टि का पालन पोषण का कार्य करेंगे। उमा प्रकट हुई शक्ति लक्ष्मी के साथ, उमा से जो आपकी एक शक्ति प्रकट होगी लक्ष्मी, उसके साथ मिलकर के और विष्णु को कहते हैं कि आप सृष्टि का पालन पोषण करें। शिव कार्य का बंटवारा करने लगे। विष्णु को कह रहे हैं कि मेरे बाएं अंग से तुम प्रकट हुए हो और उमा से अब लक्ष्मी का स्वरूप प्रकट होगा, उसके साथ मिलकर के आप सृष्टि का पालन पोषण करें। ब्रह्मा को शिव कहते हैं कि ब्रह्मा मेरे दाहिने अंग से प्रकट हुए हैं और उमा से प्रकट हुई वाग देवी अर्थात सरस्वती देवी के साथ मिलकर के सृष्टि की रचना का कार्य आप करेंगे। रुद्र का अवतार मेरे हृदय से होगा और उमा से प्रकट हुई काली देवी से मिलकर के सृष्टि का संहार का कार्य करेंगे। पहले भी शिव पुराण बता चुकी है कि शिव ज्योतिर्मय है और ब्रह्मा, विष्णु और महेश रुद्र ये प्रकाश में है। पृथ्वी से ऊपर पहले ब्रह्मलोक बताया गया, फिर विष्णु लोक, फिर रुद्र लोक और उसके बाद में शिवलोक। आगे शिव कहते हैं, ममेव हृदये विष्णुश्च हृदये रहम उभयोरंतरम यो वेना जानति मतो ममः। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो हम दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। शिव साफ शब्दों में कहते हैं कि जो शंकर में और विष्णु में अंतर समझता है वह मुझे प्रिय नहीं है। परमेश्वर शिव आगे बोलते हैं कि रुद्र भक्तो नरो यस्तु तव निंदाम करिष्यति तस्य पुण्यम च निखिलम द्रुतम भस्म भविष्यति। शिव बोले, जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर हे विष्णु तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाए। आगे भगवान शंकर कहते हैं, शिव बोले विष्णु को, ताम ये समाश्रितो नूनम मामेव से समाश्रितः अंतरम यस्य जानाति निर्ये पतति ध्रुवम। हे विष्णु, जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। बाबा तुलसीदास जी ने भी तो यही कहा था रामचरितमानस में, शिव द्रोही मम दास कहावा वो नर सपने में नहीं बाबा। फिर विष्णु बोले, मम भक्तस्य ये स्वामिस्तव निंदा करिष्यति तस्य वे निर्ये वासम प्रयच्छ नियतम ध्रुवम। विष्णु बोले, हे स्वामी, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे आप उसे निश्चय ही नरक में डालिए। इस तरह से शिव पुराण कहती है कि शिव और विष्णु एक ही स्वरूप है, एक इनकी निंदा करना पाप का भागी बनता है।